नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 56 और उनका अंतर 4 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मैं बड़ी संख्या पूछे ना तो हमको क्या करना है, दोनों संख्या जो दिया हुआ है योग और अंतर, उन दोनों को प्लस कर लेना है। अब प्लस करके 2 से भाग दे देना है। हम क्या करेंगे, जो योग और अंतर है उन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके 2 से भाग दे देना है। हमको बड़ी संख्या मिल जाएगी। 56 में 4 जोड़ेंगे, आ जाएगा क्या आपका 60, और 60 में जब हम 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 30। ये है आपकी बड़ी संख्या 30। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। छोटी संख्या पूछता तो दोनों को घटा देते, घटा करके 2 से भाग दे देते तो हमको छोटी संख्या मिल जाती। क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो दोनों का योग बट्टा 2। बड़ी संख्या पूछे तो दोनों का योग बट्टा 2, छोटी संख्या पूछे तो दिए गए ये योग और अंतर का अंतर बट्टा 2 कर लेंगे। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या के बीच अनुपात है। सॉरी, यहाँ पे यदि नहीं रहेगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या के बीच अनुपात है। यहाँ पे हम मान लेंगे बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। दोनों का योग जो है, क्या कह रहे हैं, योग उनके अंतर का 2 गुना है। अंतर का 2 गुना मतलब a माइनस बी, दोनों संख्याओं का अंतर तो यही होगा ना, इसका ये 2 गुना है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम देखेंगे ना तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, तो 2a माइनस 2b, यही तो मिलेगा ना। 2b को हम क्या करेंगे, यहीं पे रहने देंगे, b को उठा के इधर कर दीजिए, a को उठा के इधर, तो a माइनस 2a और इधर हो जाएगा हमारा माइनस 2b और माइनस b। इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ना, 2a में से a माइनस करेंगे तो माइनस a आएगा दोस्तों, और यहाँ पे 2b और माइनस b माइनस 3b हमको मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो b तो नीचे माइनस से, माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे a बाई बी इज इक्वल टू 3/1, यानी कि संख्या का अनुपात हमको क्या आ गया, तो 3:1 आ गया। बड़ी संख्या 3 होगी, छोटी संख्या 1 होगी। पूछ रहा है छोटी संख्या बड़ी संख्या के बीच, छोटी संख्या, पहले छोटी संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या हमारा 1 है और बड़ी संख्या क्या है, 3 है। तो अनुपात इस तरह से पूछ रहा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो 1:3। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है दो संख्या का योग उनके अंतर का 2 गुना है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, यानी कि दो संख्या मान लेंगे a और b, a प्लस b जो है इनके अंतर का 2 गुना है, a माइनस b का 2 गुना है। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। छोटी संख्या 15 है, यानी कि b बराबर हम यहाँ पे 15 मान सकते हैं, क्योंकि छोटी संख्या यहाँ पे b है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 15, b की जगह पे मान रख देंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a और माइनस यहाँ पे 15 रखेंगे तो 15 दूनी 30, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 2a को उठा के इधर कर लेंगे, तो a माइनस 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 आगे जाएगा तो माइनस 30 और माइनस 15, ऐसे लिख सकते हैं। 2a में से a को a घटाएंगे तो माइनस a आएगा दोस्तों, और माइनस 30 और माइनस 15 माइनस 45 आ जाएगा, यानी कि हमको a का वैल्यू कितना मिल गया, 45 मिल गया। यही बड़ी संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है दो संख्या का अंतर 147 है यदि बड़ी संख्या 735 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या बड़ी संख्या a और छोटी संख्या जो है b है, इन दोनों का अंतर दे रहा है, कह रहा है कि 147 है, ऐसे कहा गया है। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या 735, यानी कि a का वैल्यू दिया है 735, तो 735 a की जगह पे रखेंगे, 147 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 147 बराबर, b को आगे लेके चले जाइए तो b। अब इसको अगर मैं माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 15 में से 7 8, 12 में से 4 8, 6 में से 1 5, यानी b बराबर हमको कितना मिला दोस्तों, तो b बराबर 588। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। छोटी संख्या 588, बड़ी संख्या 735 है। दो संख्याओं का अंतर 15 है
जबकि उनका योग का 11वां भाग 7 है। यहाँ पे देखेंगे ना, दो संख्याओं का अंतर यानी कि a माइनस बी जो दिया हुआ है, ये कह रहा है कि 15 है, और कह रहा है कि उनके योग का 11वां भाग a प्लस बी। अब भाई 11वां भाग कितना दे रहा है, तो 7 दे रहा है, ऐसे दे रहा है, भाग 7 है, दोनों संख्याएं होंगी, तो हम यहाँ पे a प्लस बी निकाल सकते हैं। a प्लस बी बराबर कितना हमको मिल जाएगा, 11 सते 77, यही तो मिलेगा ना। अब हमको बड़ी संख्या यानी कि a निकालना है, तो a निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो 7 5 12 और 7 1 8 1 9, तो 2 से भाग दे दीजिए दोनों को जोड़ करके। बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाता है, तो 2 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो बड़ी संख्या मिल जाएगी हमको 2 चौको 8 और 2 छक्के 12। अब छोटी संख्या चूंकि ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं छोटी संख्या निकालने के लिए योग और अंतर को घटाया जाता है, तो 77 में से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, 7 में से 1 6, 62/2, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा b बराबर हमको मिलेगा 31, यानी बड़ी संख्या 46 है और छोटी संख्या 31 है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। दो संख्याओं के वर्गों का योग 170 है। वर्गों का योग दिया हुआ है यानी कि a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर आपको दे दिया है, कितना है, तो 170 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 18 है, यानी कि a प्लस बी बराबर आपको दिया हुआ है 18। अब हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं ना। a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आएगा ना दोस्तों। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 है 64, 8 करने 8 8 16 6 22, 2 और 3 324 आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 170 दिया हुआ है, तो लिख लीजिए इसका वैल्यू 170, इन दोनों का वैल्यू प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना है आपका, तो 324। अब 324 में से 170 को निकाल दीजिए, तो 2ab बराबर हमको क्या मिल जाएगा, तो 324 में से 170 को माइनस कर लीजिएगा, 324 माइनस 170। स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए, नहीं तो यहीं पे डायरेक्ट माइनस कर देते। 4 हो जाएगा, ये 12 में से 7 जाएगा 5 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 2 से इसको काट सकते हैं, तो a इंटू बी आपको कितना मिलेगा, 2 सते 14 और 2 सते 14, यानी a इंटू बी आपको 77 मिलेगा। अब पूछ रहे गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 18 है। गलती से यहाँ पे दूसरे का आंसर छप गया है, नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है दोस्तों। गुणनफल दोनों संख्याओं का 77 होगा। प्रश्न में कहा गया है दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 40 और 10 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे हम मालूम करेंगे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर होता है योग और अंतर का सम, 40 प्लस 10 का सम करेंगे और बट्टा 2 निकाल लेंगे। और अगर में हमको क्या करना है, छोटी संख्या निकालना है, तो दोनों का अंतर, योग और अंतर का अंतर निकालना रहता है, हम -10 और 2 से भाग दे देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 10 50, 50 का आधा करेंगे 25 आ जाएगा, इतना तो आ ही जाएगा ना। अब b देखेंगे तो b कितना आएगा, 40 में से 10 माइनस करेंगे 15, 40 में से 10 माइनस करेंगे 30, 2 से भाग दे देंगे 15 आ जाएगा। अब कह रहा है दोनों का अंतर व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रमों का मतलब हो गया 1/b छोटा माइनस 1/a, ऐसे ही तो करेंगे ना। 1/b का मतलब हो गया 1/15 और माइनस 1/25, ठीक है। जो बड़ा होता है वो व्युत्क्रम में लिखने पे छोटा हो जाता है, और जो छोटा होता है वो व्युत्क्रम में लिखने पे बड़ा हो जाता है, इसलिए इस तरह से करना पड़ा। 75 एलसीएम होगा, लिख लीजिए 75, 15 तिया 75 और 25, सॉरी 15 पचे 75 और 25 तिया 75, माइनस करेंगे तो आएगा 2/75। तो व्युत्क्रमों का अंतर कितना आया दोस्तों, तो 2/75,
ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये सातों प्रश्न संख्या पद्धति से संबंधित आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किस तरह के प्रश्न आपको चाहिए या किस तरह के प्रश्नों पे वीडियो हम बनाएं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।